आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से किस तरह प्राप्त किया, वह वृतांत आगे अब चलेगा। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों भ्राता राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं, यह वृतांत इस बात का द्योतक है कि रावण समाप्ति की ओर अग्रसित होते हुए महर्षि विश्वामित्र ने पहला स्टेप क्या लिया। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र तीनों सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान संध्या के पश्चात ऋषि ने उन्हें बला व अतिबला नामक विद्या सिखाते हुए बताया कि इनको जानने से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी और ना कभी ज्वर आदि का विकार होगा। तुमको सुप्त अवस्था में या असावधान अवस्था में भी राक्षस नहीं दबा सकेंगे। इस विद्या के जानने के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारे बाहुबल की समानता कोई भी नहीं कर पाएगा। इस विद्या से तुम्हें भूख और प्यास भी व्याकुल नहीं कर पाएगी। राम और लक्ष्मण ने पूर्ण मनोयोग से इन विद्याओं को सीखा। ये लोग विश्राम करते हुए आगे बढ़ते गए और गंगा नदी पर जा पहुंचे। सरयू और गंगा के संगम पर ऋषियों का आश्रम था। आश्रम विश्वामित्र ने बताया कि यह आश्रम शिव जी का आश्रम है। उन्होंने वहीं रात्रि को विश्राम किया। दूसरे दिन नौका से नदी को पार करके आगे बढ़ चले। आगे उन्होंने एक भयानक निर्जन वन देखा। राम के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि पहले यहाँ पूर्ण रूप से संपन्न और समृद्ध करूप व मलद नाम के दो देश थे। कुछ काल पूर्व यहाँ स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी आ गई। यह बहुत ही बलशालिनी है। उसके पति का नाम सुंद है। उसके इंद्र के समान पराक्रमी मारीच नामक पुत्र है। इन्होंने दोनों देशों को जनशून्य बना दिया है। यहाँ से लगभग आधा योजन पर उनका निवास है। हमें उनके वन में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि ने राम, लक्ष्मण व शिष्यों के साथ वन में प्रवेश कर लिया तथा रास्ते का समय सुगमता से व्यतीत हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने ऋषि होने से पूर्व की कथा राम को सुनानी प्रारंभ कर दी। क्या बताया कि जब मैं राजा था तब एक बार मैं देशाटन के लिए निकला। इस यात्रा के बीच मुझे पता चला कि मेरे यात्रा पथ से कुछ दूरी पर कोई तेजस्वी ऋषि रहते हैं, जिनके दर्शन करने और उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। उनका नाम महर्षि वशिष्ठ है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। महर्षि वशिष्ठ अत्यंत ही तेजस्वी और योग्य व्यक्ति हैं। जब मैं उनसे भेंट करके विदा होने लगा तो उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और दूसरे दिन दोपहर में आने का आग्रह कहा। मैंने कहा, ऋषिवर, मेरे साथ सेना की टुकड़ी व अन्य सहयोगी जन हैं। इस पर उन्होंने सभी को आमंत्रित कर दिया। मुझे आश्रम की दशा का अनुमान करके इतने सारे व्यक्तियों के प्रबंध के विषय में स्वयं चिंता हुई। मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाया। दूसरे दिन सभी के साथ पहुंचने पर जिस राजसी तरीके से सभी का सत्कार किया गया, उस सत्कार को देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने पाया कि वैसा भोजन तो मेरे शिविर में भी नहीं बनता था और ना ही भोजन कराने की इतनी सुंदर व्यवस्था हो पाती थी। मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं इस शुभ प्रबंध से बहुत प्रभावित हूँ। आप प्रबंध करने वालों को बुलाएं, मैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। उन्होंने शबला
कामधेनु यानी कि कामधुक नामक व्यक्ति को बुलाया। मैंने उसे पुरस्कृत किया, परंतु ऐसे सुयोग्य प्रबंधक को अपने साथ व अपने राज्य में ले जाने का लोभ नहीं संवार सका। इस हेतु मैंने सबसे पहले ऋषि से प्रार्थना की, परंतु उनका सरल और स्पष्ट उत्तर था कि यदि वह तैयार है तब आप उसे लेकर जा सकते हैं। मेरे प्रलोभित करने और भय दिखाने पर भी शबला कामधेनु मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। मैंने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया तो मेरे सैनिक उसे पकड़ने के लिए ज्यों ही आगे बढ़े, उन्हें रोकते हुए ऋषि ने कहा, राजन, आप अतिथि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं और अतिथि मर्यादा को खो चुके हैं। आप अपने साथियों सहित तुरंत आश्रम से चले जाएं। इससे मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैंने अपने सैनिकों का शबला को पकड़ने के लिए साथ ही आश्रम को उजाड़ डालने का आदेश दे दिया। इससे पूर्व मैं और मेरे सैनिक कुछ पग से अधिक आगे बढ़ पाते, उन्होंने अपने पास रखा हुआ दंडाकार का कोई अस्त्र उठाया और चला दिया और मेरे देखते ही देखते मेरी सेना मौत के घाट उतार दी। मैंने अपने राज्य में खबर भेजकर अपनी पूर्ण सेना को वहां बुलाकर आक्रमण कर दिया, परंतु आश्रम वासियों व उनके पास उपलब्ध अस्त्रों ने मेरी सारी सेना व पुत्रों को मार डाला। मैं पराजित होकर ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचा। उन्होंने मुझे अपना आश्रम स्थापित कर महर्षि बनने की सलाह दी। इस पर मैंने अपना आश्रम स्थापित करके नए नए शस्त्रों का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आश्रम के स्थापित होने पर सबसे पहला प्रभाव मेरे अहम पर पड़ा। जब भी कोई व्यक्ति नए नए प्रयोगों, ज्ञान विज्ञान में प्रवृत्त होता है, तब उसे पता चलता है कि यह तो इस प्रकृति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। यही चिंतन है जो उसके अहंकार को न्यून करता जाता है। मैं आज भी इस प्रकृति व स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आत्मश्लाघा से दूर रहना है, सबके लिए आदर भाव रखना और सभी भले लोगों को समान समझना। राम तुल्य धन्य हो जो ऐसे महान ऋषि, जो तुम्हारे कुल पुरोहित भी हैं, उनकी छत्र छाया में शिक्षा पाए हो तथा संस्कार ग्रहण किए हो। विश्वामित्र अपनी कथा सुना ही रहे थे कि रास्ते में बहुत घना जंगल आन पड़ा। उसे दिखाते हुए महर्षि विश्वामित्र बोले कि राम, यह वन आजकल ताड़का वन नाम से जाना जाता है। यह नाम यहाँ वास करने वाली असुर प्रवृत्ति की महिला के कारण ही पड़ा है। यहाँ मांस मदिरा का पान करने वाली, जनपदों में आतंक फैलाती और आश्रमों को ध्वस्त करती रहती है। इस वन में उससे कहीं भी सामना हो सकता है। तुम दोनों भाई सावधान रहकर चलना। यह सुकेत नामक यक्ष की कन्या है। इसका विवाह सुंद नामक व्यक्ति से हो गया है। इसको एक अत्यंत बलि पर आसुरी प्रवृत्ति वाला पुत्र मारीच पैदा हुआ, जिसके उपद्रवों के कारण उसे देवलोक से निकाल दिया गया। इसी के कारण अगस्त ऋषि थे, जिनके आश्रम से वह जाकर आतंक फैलाता तथा आश्रम के पशुओं को खाने के लिए उठा लाता। उसके पिता सुंद ने मारीच के देवलोक से निकले जाने के फलस्वरूप अपनी पत्नी के साथ मिलकर अगस्त के आश्रम में उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। एक बार इसी झगड़े में सुंद मारा गया। इंद्र ने ताड़का को भी देवलोक से निकाल दिया। इसके पश्चात
दोनों माँ बेटे यहाँ आकर रहते हैं। ये लोग लंका के राजा रावण की छत्रछाया में इस क्षेत्र के जनपदों व आश्रमों को उजाड़ने का कार्य करते हैं। ये लोग वार्ता करने जा ही रहे थे कि एक भयंकर नारी आकर सामने खड़ी हो गई तथा ऋषि और राम लक्ष्मण की ओर मारने के लिए दौड़ी। राम पहले से ही सचेत थे। विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राम ने धनुष की डोर को टंकारा, जिससे भयंकर शब्द हुआ। यक्षिणी यानी कि राक्षसी उन्मत्त होकर आवाज की और दौड़ी। वहां उसने राम को देखा तो उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। राम ने प्रथम तो खड़क से उसके हाथ काट डाले, तत्पश्चात बाण से उसके भयानक शरीर पर ऐसा वार किया कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। इस पर ऋषि ने राम को आशीर्वाद दिया तथा रात्रि उस वन में विश्राम करने का निश्चय किया। उस वन को पार करते हुए विश्वामित्र ने राम के पराक्रम से प्रभावित होकर उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित किया। उन्होंने बताया कि तुम इनसे सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। वे एक एक अस्त्र देते चले जाते और उसकी संचालन विधि और संरचना आदि भी विस्तार से बताते चले जाते। उन्होंने राम से कहा कि तुम यह महादिव्य दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड ऐन्द्रास्त्र ग्रहण करो। इसके साथ ही मैं तुम्हें वज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर और ऐशिक प्रदान करता हूँ। यह जो अब दे रहा हूँ यह ब्रह्मास्त्र है। ये मोदकी और शिखरी नाम से जानी जाने वाली गदा ग्रहण करो। इसके साथ ही मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश अस्त्र भी देता हूँ। ये अस्त्र जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ वरुणपाश हैं। इसके साथ ही शुष्क और आर्द्र 2 अशनियाँ नामक अस्त्र हैं। उपरोक्त अस्त्रों के पश्चात ऋषि ने दोनों भाइयों को वायव्यास्त्र, हाशिरास्त्र, क्रौंचास्त्र, नारायण अस्त्र, आग्नेयास्त्र जिसे शिखर भी कहा गया है के साथ भयंकर कंखल, मूसल, कपाल और कंकण नामक शक्तियां दी। इन सभी अस्त्रों को चलाने व रोकने की विधि भी बताई। इसके बाद ऋषि ने राक्षसों को मारने में उपयोगी विद्याधर व नंदन नामक अस्त्र दिए। तत्पश्चात सुलाने वाला अस्त्र प्रस्वान, रुलाने वाला अस्त्र विलापन दिया। इन्हीं से संबंधित अन्य अस्त्र वर्षण, शोषण, संतापन दिए। इसके बाद एक तलवार दी जो गंधर्वास्त्र थी तथा मानव नाम से जानी जाती थी। इसके पश्चात ऋषि ने वे अस्त्र प्रदान किए जिससे भावनाओं को उद्वेलित करना संभव था। एक कामोत्पादक मदनास्त्र तथा मोहित करने वाला पैशाचास्त्र था। इसके बाद ऋषि ने उनके पास बचे हुए शेष तमस, महाबली, सौमन, सुवर्त, दुर्घर्ष, मौसल, सत्यास्त्र, परमास्त्र, शत्रु के तेज को खींचने वाला तेजपुत्र, सोमास्त्र, शिशिरास्त्र, त्वाष्टास्त्र, भगास्त्र, शीतेषु अस्त्रों को भी समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों को शस्त्रों की विद्या व शस्त्र प्रदान करते ऋषि अपने आश्रम तक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आपका मंगल हो। आप आज से ही अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय यहाँ पर उपस्थित मुनियों ने कहा, आप 6 दिन तक रक्षा काम
अपने कंधे पर पूर्ण रूप से लें, क्योंकि ऋषि इन 6 दिवसों में मौन रहेंगे। इस मध्य वे कोई परामर्श नहीं दे सकते। दोनों राजकुमारों ने आश्रम की रक्षा का प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ आरंभ होने से प्रथम 5 दिन तो निर्विघ्न व्यतीत हो गए। छठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ। मारीच, सुबाहु तथा उनके साथी भयंकर राक्षसों ने आश्रम पर रक्त की वर्षा की। इसे देखकर राम ने मारीच की छाती में बाण मारा, जिसके लगने पर वह भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात राक्षसों पर उन्होंने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे राक्षस मारे जाने लगे। इसके पश्चात सुबाहु पर अग्निबाण छोड़ा, जिससे वह पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। आश्रम के चारों ओर का क्षेत्र राक्षस विहीन हो गया। 6 मास समाप्त होने पर ऋषि ने सभी ओर के क्षेत्र को उपद्रव विहीन देखकर दोनों कुमारों की प्रशंसा की। कुछ काल के पश्चात कुमारों ने ऋषि से कहा कि अब हमें क्या करना है। ऋषि ने राम लक्ष्मण से कहा कि पुत्रों, कल हम इस आश्रम से प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन कुछ अन्य शिष्यों सहित ऋषि व राम लक्ष्मण ने भारद्वाज मुनि के आश्रम की तरफ प्रस्थान किया। वहां जैसे ही वे सब पहुंचे तो भारद्वाज जी, सुकेता तथा कबूंधी ने अन्य शिष्यों के साथ उनका स्वागत किया। महर्षि राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे राम लक्ष्मण, तुम धनुर्वेद में इतने परायण हो जाओ जिससे तुम संसार में रूढ़िवाद को समाप्त करके वैज्ञानिकता का प्रसार करो, दैवी संस्कृति की स्थापना कर सको। राम उस आश्रम में लगभग 6 माह रहे। उन्होंने वरुणास्त्र निर्माण में सहायक की भूमिका निभाई। इसके साथ ही एक ऐसे यंत्र की विषय में जाना जिसके द्वारा पृथ्वी के गर्भ में कितनी दूरी पर कौन से परमाणु हैं और कौन सा खनिज तप रहा है अथवा है या नहीं है। महर्षि ने उन्हें वह यंत्र दिखाकर बताया कि इस यंत्र का नाम अहिल्या कृतिमा है। इसका नाम पृथ्वी का नाम अहिल्या होने से रखा गया है, क्योंकि यह पृथ्वी के विषय में विस्तृत जानकारी देता है, अर्थात अहिल्या के गर्भ को जान सकता है। इसके द्वारा पृथ्वी के भीतर 10 योजन तक क्या क्या पदार्थ हैं जाना जा सकता है। पृथ्वी के विषय में विस्तार से जानने पर बंजर धरती को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। महर्षि भारद्वाज ने अपनी समस्त विज्ञानशाला का दिग्दर्शन कराया तथा वे यंत्र भी दिखलाए जिसमें विद्यमान होकर लोक कलांतरों की यात्रा की जाना संभव था। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र द्वारा लाने का एक उद्देश्य यह भी है कि तुम विभिन्न यंत्रों से परिचय करके उनके संचालन की विधि को जान सको। उन्होंने कहा, हमारे द्वारा एक ऐसे यंत्र का निर्माण भी किया गया है जिसे इंद्रेश्वर यंत्र कहा जाता है, जिसमें विद्यमान होकर व्यक्ति संग्राम भी कर सकता है। वहां रहकर दोनों भाइयों ने ज्ञान विज्ञान का लगन पूर्वक अध्ययन किया। वस्तुतः यह ऋषियों की भावी योजना का ही चरण था, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अथक प्रयास आरंभ किया था। रूढ़ियां आसानी से समाप्त नहीं होती, वे उसी काल में समाप्त होती हैं जब मानव त्याग और तपस्या के जीवन को अपनाता है, अपने को ऊंचा बनाता है। राम लक्ष्मण ने भी अपने वंश को ऊंचा बनाने के लिए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करके वहां से गमन किया। मार्ग में महर्षि राम लक्ष्मण को राजा रावण के राज्य में फैली हुई कुरीतियों, उसकी देवलोक पर विजय तथा आर्यों से परास्त होने का
इतिहास भी बताते गए। उन्होंने बताया, यही कारण है कि रावण आर्यों से सीधा युद्ध नहीं करते, इसके विपरीत आतंक का सहारा लेकर परोक्ष युद्ध छेड़े हुए हैं। उन्होंने राम लक्ष्मण के मस्तिष्क में यह विचार पुष्ट कर दिया कि किसी आर्य राजा को ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार होना है। उन्होंने इतिहास व शास्त्रों के विभिन्न उदाहरण देकर उन्हें राजा के कर्तव्यों के बारे में बार बार समझाया। क्या समझाया कि दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का ही कर्तव्य है। आज के आतंकी राजा रावण के विरुद्ध भी यदि युद्ध किसी बलवान राजा के नेतृत्व में नीति पूर्वक लड़ा जाएगा, तब ही पृथ्वी का आतंक समाप्त हो पाएगा। इसके पश्चात ऋषि ने दोनों भाइयों व शिष्यों के साथ भारद्वाज आश्रम से विदाई ली और मिथिला की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने कुमारों से कहा कि राजा जनक के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है और वहां पहुंचकर आप एक अद्भुत धनुष को देख सकेंगे। वे विशाला नगरी में पहुंचे। ऋषि ने बताया, यह नगरी तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के द्वारा बसाई गई है। वर्तमान में यहाँ पर सुमति राजा राज्य करते हैं। उस रात्रि उन्होंने राजा के यहाँ ही जाकर विश्राम किया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक इसे अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपना राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय महर्षि विश्वामित्र।